मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात ये जो रूस और यूक्रेन के बीच, जी हां, ये जो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, इसको अब 18 महीने से ज्यादा हो चला है। 18 महीने तबाही, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी अब ना यूक्रेन के लिए और ना ही पूरे विश्व के लिए कोई नई बात। लेकिन जो पिछले 3 दिनों से रूस यूक्रेन पर हर मिनट, एंड व्हेन आई से आई मीन इट, एवरी मिनट क्रूज मिसाइलें दाग रहा है, उसका असर अब हिंदुस्तान पे, उसका असर अब आप पे और हम पे पड़ने लगा है। मैं बताऊंगा कैसे। वो आपकी और हमारी थाली पे, जी हां, अन्न पर, अनाज पर उसका असर पड़ने लगा है। यह कोई पहली बार नहीं दर्शकों कि जंग का असर अनाज पर पड़े, लेकिन अब इसका सीधा असर विश्वव्यापी हो चला है और हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं। रूस यूक्रेन पर मिसाइल तो दाग रहा है, लेकिन उसका असर यहां भारत में भी अब महसूस होने लगा है। भारत को कई कड़े निर्णय लेने पड़े हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं। 2 टूक लिए। भारत ने चावलों का निर्यात यानी एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जी हां, अब भारत से चावल का एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता और यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत विश्व में, इन द वर्ल्ड, चावलों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और भारत अब चावल एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इससे पूरे विश्व में पैनिक जैसी सिचुएशन, पैनिक का माहौल हो गया है। हर देश परेशान है। कहा जा रहा है कि भारत के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तो बढ़ेंगी, लेकिन साथ साथ जिसे कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, यानी जीने के लिए जो पैसे चाहिए, उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इन सब से निपटने के लिए भारत का क्या व्यू है, क्या सोच है और उसका विश्व पर क्या असर पड़ेगा, आज बात करेंगे इस पे। लेकिन उससे पहले इसकी शुरुआत जाननी होगी कि इसका ये जो दिक्कत है, ये कहां से शुरू हुई। इस सप्ताह की शुरुआत रूस ने यूक्रेन पर अपने वार को और बढ़ा दिया। रूस के ओडेसा के बंदरगाह पे दनादन मिसाइल दागी गई, रूस ने यूक्रेन में दागी, और उसके लिए एक जवाबी कार्रवाई। समझिए, यूक्रेन ने जब रूस पे वार किया तो फिर रूस ने उस पर जवाबी कार्रवाई की, और जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने, आप समझ रहे हैं, जब जवाबी कार्रवाई हुई तो उसमें जो ब्रिज उड़ा, उसके चलते अब यह सब दिक्कत हो रही है। क्योंकि यूक्रेन ने क्या किया था दर्शकों, यह आपको समझने की जरूरत है कि यूक्रेन ने क्या किया था। क्योंकि यूक्रेन ने जब रूस पे वार किया था तो उस ब्रिज को उड़ा दिया था, जिस ब्रिज का नाम कर्च ब्रिज है, और वो ब्रिज है जो कि क्रीमिया को मेनलैंड चाइना से जोड़ता है। तो पुतिन से रहा नहीं गया, तो पुतिन ने जवाबी कार्रवाई की, और जवाबी कार्रवाई ऐसी की कि यूक्रेन त्राहिमाम करने लगा। हालांकि यूक्रेन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन पुतिन ने तो साफ कर दिया था कि वो जानते हैं कि इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की है। पुतिन के ये बोलते ही मिसाइल पर मिसाइल दागे जाने लगी, हर चीज को तहस नहस कर दिया गया, यहां तक कि खाने, जी हां, अन्न और अनाज के भंडारे को भी, मैं आपको बताऊं, जब मैं आपसे कहता हूं अन्न और अनाज का भंडारा, तो 60,000 टन, सोचिए क्या कह रहा हूं, 60,000 टन अनाज बर्बाद हो गया। कई पियर्स, कई टर्मिनल्स तोड़ दिए गए, और फिर क्या था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका सीधा असर पड़ने लगा। उनको लगने लगा, देखिए न जाने क्या हो गया। गेहूं की कीमतों में 7% का इजाफा हो गया, जो कि इस साल की फरवरी में सबसे बड़ा उछाल देखने लगा। लेकिन क्यों मार्केट में पैनिक क्यों आया? सिर्फ रूस और यूक्रेन की लड़ाई तो पिछले 18 महीनों से चल रही है, तो फिर अब क्यों अंतर्राष्ट्रीय मार्केटें परेशान है, क्यों कीमतों में ऐसा उछाल आ रहा है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि रूस ने जो ग्रेन डील है उसे तोड़ दिया है, जो ब्लैक सी इनिशिएटिव है उसको बंद कर दिया है। यह संयुक्त राष्ट्र की मदद से रूस और यूक्रेन के बीच
ये एक अलायंस, ये एक संधि कराई गई थी जिसके जरिए यूक्रेन को, विश्व को जो अनाज भेजना है वो इस ब्लैक सी के रास्ते जा सकता है। लेकिन पुतिन ने इस पर रोक लगा दी, कहा नॉट डन, क्योंकि पुतिन के अनुसार यूक्रेन अमेरिका की मदद से इस ब्लैक सी इनिशिएटिव का गलत इस्तेमाल कर रहा है। चावलों और अनाज की जगह वेपन्स आ रहे हैं। तो अब यूक्रेन का कोई भी जहाज इस ब्लैक सी से नहीं जा सकता, जिसके चलते जो हालात पहले से ही खराब थे अब बद से बदतर हो गए। युद्ध से पहले रूस यूक्रेन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिएगा, रूस और यूक्रेन पूरे विश्व का ग्लोबली सप्लाई करने वाले सबसे दो बड़े देश थे ये अनाज के। और अगर आंकड़े देखेंगे तो दुनिया का 1/4 गेहूं एक्सपोर्ट यूक्रेन और रूस से होता है, और मक्का और जौ का 1/5 हिस्सा विश्व का रूस और यूक्रेन से होता है। लेकिन जंग के बाद यह सब बंद। तो जब आम सप्लायर, मैं आपसे पूछता हूं, आपको एक चीज चाहिए, अगर वो आपका मेन दुकानदार, जिसे हम लोग परचूनिया कहते हैं देसी भाषा, उसके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप दूसरे के पास जाए। कौन है रूस और यूक्रेन के बाद सबसे बड़ा? भारत। इसलिए दुनिया ने भारत की ओर देखना शुरू कर दिया। लेकिन भारत की सरकार को पहले भारतीयों के लिए सोचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात साफ कर दी, हम विश्व की पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा देश है दर्शक, हमारी अपनी अपार जरूरत है। इसके चलते भारत ने चावलों के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। अब आपको समझ आ रहा है क्यों? पिछले साल भारत सरकार ने वीट यानी गेहूं एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया था, जो कि आज तक लागू है। आपको मालूम था क्या इस बारे में? अगर नहीं तो जान लीजिए कि गेहूं भी बंद है और अब राइस भी एक्सपोर्ट बैन हो गया है। और इससे विश्व में खलबली मच गई है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। तो सोच लीजिए, जो देश सबसे बड़ा चावलों का एक्सपोर्टर है वो अब चावल नहीं भेजेगा। विश्व का 40% एक्सपोर्ट भारत से होता है। 140 देश भारत के चावल पर पूर्णतः निर्भर थे, और जितना चावल भारत अकेला एक्सपोर्ट करता है उतने कतार में खड़े अगले 4 देश नहीं कर पाते। कौन है ये 4 देश? थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका। जी हां, अमेरिका तक भारत की बराबरी नहीं कर सकता। तो समझ सकते हैं आप अब कि विश्व में हड़कंप क्यों मचा है। क्योंकि भारत जो विश्व का 40% चावल एक्सपोर्ट करता था अब नहीं करेगा। आपकी जानकारी बताती है, मैं आपके लिए बता दूं आपकी जानकारी, कि चावल हमने ओवरऑल ब्लैंकेट बैन नहीं किया है। कुछ तरीके के चावल हैं जिनको अभी भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन जो 2 सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले चावल है हिंदुस्तान में, उन पे पाबंदी लगा दी गई है। पहला है नॉन बासमती और दूसरा है जिसे कहते हैं टूटा हुआ चावल। लेकिन कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि यह अचानक नहीं हुआ। इसीलिए जब आपसे 2 से 3 मिनट बाद मैं डिबेट करूंगा तो इस पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं क्या यह सही फॉरेन पॉलिसी है या यह गलत फॉरेन पॉलिसी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले ही समझते हुए, दूरअंदेशी दिखाते हुए, भारतीयों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए राइस एक्सपोर्ट पे 20% टैक्स लगा दिया था। दे वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग। लेकिन सवाल फिर भी यह खड़ा होता है कि बैन क्यों? तो उन सबको जो कि चाहते हैं कि भारत विश्व की मदद पहले करे और अपनी मदद बाद में, उनको समझना पड़ेगा भारत में भारी मांग है। भारी बारिश के चलते कीमतों में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं दर्शकों। पिछले 1 साल में चावल की कीमतें, सिर्फ चावल की कीमतें 11% बढ़ चुकी हैं। पिछले 1 महीने में कीमतों में 1 महीने 30 दिन में 3% की बढ़ोतरी हो गई है। तो पहले भारतीयों की जरूरत पूरी करेगी भारत सरकार, या फिर विश्व को जाके बांटने लगी? और यह भी एक असलियत है कि यह जंग कहां जारी है, कितने समय तक जारी है, कैसे कैसे चलेगी, कितना बढ़ेगी, इसका जवाब तो मेजर गौरव आर्या, जनरल जीडी बख्शी और जनरल बिशंबर दयाल नहीं दे पाए अभी तक।